Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I am Fakhra from Radiology. Today I am here to present my topic that is muscles and the types of muscles. आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग मसल्स को डिस्कस करेंगे कि मसल्स क्या होता है, मसल्स के फंक्शंस देखेंगे, मसल्स की टाइप्स देखेंगे कि मसल्स की कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास होती हैं। ओके, जब भी हम स्पोर्ट और मूवमेंट की बात करते हैं, एक तो हम स्केलेटन की बात करते हैं और हम मसल्स की बात करते हैं, क्योंकि स्केलेटन और मसल्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लोकोमोशन करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, अभी जो बात हो रही है वो है मसल्स की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मसल्स क्या होता है। मसल्स के लिए हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ओके, इसके मसल्स को जब हम देखते हैं कि मसल्स क्या होता है हमारे पास, तो मसल्स की तरफ आते हैं। मसल इज़ अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट। मसल्स कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है। अगेन इसको मोटर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर 600 मसल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इसकी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काउंटिंग्स बताई गई हैं। कोई 650 कहीं पे हमारे पास नज़र आते हैं मसल्स, कहीं पे 630, बट एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 600 ही है। स्केलेटल मसल्स फॉर्म 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो हमारे पास हमारी बॉडी का टोटल वेट होता है 40 to 50% उसमें से हमारे मसल्स बनाते हैं हमारी बॉडी का टोटल वेट। Muscular system consists of 3 muscle type: cardiac, smooth and skeletal muscles। जो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है वो 3 मसल्स टाइप के ऊपर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज कार्डियक, सेकंड स्मूथ एंड द थर्ड वन इज स्केलेटल मसल। ओके, मसल्स के बाद हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ मसल्स। फंक्शंस ऑफ मसल्स हमारे पास मसल्स के क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ मसल्स में सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो है प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट। मतलब कि जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी में हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। वही वाला पॉइंट जो हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मसल्स हैं हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो हमारे पास जो मूवमेंट प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी के अंदर वो किसके थ्रू होती है? मसल्स के थ्रू। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजीशन। जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की पोजीशन को स्टेबलाइज रखते हैं। जो हमारा बॉडी फ्रेमवर्क होता है, जो पोस्टर होता है हमारी बॉडी का, वो मेंटेन किसके थ्रू होता है? मसल्स के थ्रू। सेकंड फंक्शन हमारे पास ये था, स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजीशन। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? जनरेटिंग हीट। मसल्स हमारे पास हीट को भी जनरेट करते हैं। किस तरह? जिस तरह हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। किसके थ्रू? मसल्स के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास फंक्शंस हैं, मसल जो हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। मसल्स पर्सन को अलाउ करते हैं वो जिस तरह मूव करना चाहे, स्पीक एंड चू, वो जिस तरह बोलना चाहे, मूवमेंट में हमारे पास हेल्प करते हैं मसल्स। ये हमारे पास थे फंक्शंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे पास क्या क्या हैं और उनके अंदर हमारे पास क्या क्या बताया गया है। अब हम इनको कंपेयर करके पढ़ते हैं और साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि इनकी 3 टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या क्या बताया गया है, हम इसको किस तरह पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह पढ़ेंगे कि इन 3 टाइप्स को मैंने कंपाइल करके आप लोगों को बताऊंगी। हम इसके कंपैरिजन को माइंड में रख के पढ़ेंगे, इस तरह हमारे लिए इजी हो जाएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट्स बिगिन, पढ़ते हैं इसकी टाइप्स को अब। ओके, जब हम टाइप्स ऑफ मसल्स देखते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। वन इज स्केलेटल, सेकंड वन इज कार्डियक मसल्स एंड द थर्ड वन इज स्मूथ मसल्स। हमारे पास मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स।
ओके, टाइप्स पे पर जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। स्केलेटल आर दोज मसल दैट कनेक्ट टू योर बोन्स एंड अलाउ यू टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट एंड फंक्शन। स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट एंड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग इजीली इसकी मूवमेंट में लाइक जो स्केलेटल मसल्स है ये हमारे पास 40 to 50% हमारी बॉडी वेट बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल वेट जो हमारे पास 40 to 50% बनता है वो स्केलेटल मसल्स के थ्रू बनता है। स्केलेटल मसल्स हमारी बोन के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। कार्डियक मसल्स मेक अप द थिक मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल्स के नेम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये हार्ट के किसी रीजन में होगा। तो कार्डियक मसल जो हमारे पास होते हैं हार्ट के मसल्स होते हैं। एंड द स्मूथ मसल्स आर दोज मसल्स दैट फाउंड इन द वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स सच एज इंटेस्टाइन, स्टमक, यूट्रिस एक्सेट्रा। जो हमारे पास विस्ट्रल ऑर्गन्स को कवर किया होता है जिन मसल्स ने, वो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग इसकी लोकेशन देखते हैं। जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं एसोसिएटेड विद बोन्स, ये हमारे पास किधर पाए जाते हैं, ये हमारी बोन्स के साथ होते हैं। कार्डियक मसल्स आर लोकेटेड इन द हार्ट, ये हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स एंड द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन विस्ट्रल ऑर्गन, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की। ये ऊपर वाली इमेज अगर हम लोग देखें मसल्स टिश्यू वाली, तो इसके ऊपर हम लोगों ने कार्डियक के साथ कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड द स्मूथ मसल्स की हमारे पास इमेज भी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, कार्डियक मसल्स में हमारे पास स्ट्रिप्स भी हैं, ये ब्रांच शेप में भी है। इसमें भी हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो 1 और 2, मोस्टली हमारे पास 1 होते हैं, लेकिन हर सेल में 2, 1 या 2 में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं स्केलेटल मसल्स की तरफ। स्केलेटल मसल्स हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में होती है, सिलेंडर्स की फॉर्म में। सिलेंड्रिकल इमेज आप लोग देख लें। साथ में हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद हम लोग इन मसल्स की शेप या अपीयरेंस देखते हैं। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होता है वो हमारे पास स्पिंडल शेप, अनब्रांच, या एक और वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अनस्ट्राइएटेड। लाइक मतलब उनके अंदर ये स्मूथ मसल्स के अंदर हमारे पास कोई बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो हमारे पास कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमारे पास सिलेंड्रिकल, स्केलेटल मसल्स हमारे पास सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच होते हैं। एंड द कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड इन शेप, यानी कि इनके अंदर स्ट्राइएशंस हमारे पास कुछ प्रेजेंट होती हैं कार्डियक एंड स्केलेटल के अंदर, जबकि स्मूथ के अंदर हमारे पास स्पिंडल शेप होते हैं, अनब्रांच होते हैं, कोई स्ट्राइएशंस हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। स्पिंडल शेप क्या होती है? स्पिंडल शेप हमारे पास वो होती है जो मिड से थिक हो और साइड उसकी टेपर्ड हो। जिस तरह हम लोगों के आगे इमेज भी प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स की, अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को क्लियर पता चल रहा है कि ये मिड से थिक है और साइड इसकी टेपर्ड है। ये स्पिंडल शेप हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके ऊपर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो याद रहे हमारे पास मोनो न्यूक्लिएट होते हैं, यानी एक ही न्यूक्लियस हमारे पास स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद कार्डियक मसल्स को देखते हैं। कार्डियक मसल्स हमारे पास जो है ब्रांच इन शेप होती है। अगर हम इसकी इमेज देखें तो इमेज में भी हम लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ब्रांच फॉर्म में हमारे पास कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इन बिटवीन इनके हमारे पास इंटरकलेक्टेड डिस्क होती है। और इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी कहा कि कार्डियक मसल्स के ऊपर कुछ स्ट्राइएशंस होती हैं, तो ये स्ट्रिएटेड इन नेचर होते हैं। स्केलेटल मसल जो हमारे पास होते हैं वो सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच होते हैं और इसके ऊपर हमारे पास न्यूक्लियस, जो हमारे पास इंटरकलेक्टेड डिस्क हमारे कार्डियक मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो एक स्पेसिफिक जंक्शन कार्डियक मसल्स के ऊपर उधर वहाँ उस रीजन पे हमारे पास इंटरकलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होती है। उसके बाद स्केलेटल मसल्स। ओके, स्केलेटल मसल्स की इमेज देख के हम लोगों को पता चल रहा है ये सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास होती है। ओके, इसके ऊपर जो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो
बहुत सारे हमारे पास स्केलेटल मसल्स के ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस हमारे पास होते हैं इसके ऊपर प्रेजेंट। और जो याद रहे, जो इसकी न्यूक्लियस जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो सेंटर में नहीं होते, वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। बाकी स्मूथ और कार्डियक में जो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो मिडल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स में मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, मिडल में नहीं होते। ये मल्टी न्यूक्लियट है, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में है, स्मूथ हमने कहा स्पिंडल शेप में है, कार्डियक हमारे पास ब्रांच शेप में है। ये हमारे पास हो गई इसकी शेप। उसके बाद हम लोग इसकी लेंथ देखते हैं। द लेंथ ऑफ स्केलेटल मसल्स इज़ 1 to 4 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ जो स्केलेटल मसल्स की है वो 1 to 4 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स इज़ 80 to 100 माइक्रोन। और जो लेंथ ऑफ कार्डियक मसल है वो हमारे पास 80 to 100 माइक्रोन है। द लेंथ ऑफ स्मूथ मसल इज़ 50 to 200 माइक्रोन। और लेंथ ऑफ स्मूथ मसल हमारे पास 50 to 200 माइक्रोन प्रेजेंट होती है। लेंथ के बाद हम नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस को भी देख लेते हैं। हम लोगों ने उसको शेप के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम लोग देख लेते हैं। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविंग मैनी न्यूक्लियस। स्केलेटल मसल्स हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट है, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी कहा, जबकि कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड हैविंग वन न्यूक्लियस। जबकि स्मूथ एंड कार्डियक में हमारे पास यूनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रॉस स्ट्राइएशंस। क्रॉस स्ट्राइएशंस होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्रॉस स्ट्राइएशन। तो क्रॉस स्ट्राइएशंस मीन्स स्ट्रिप अपीयरेंस एंड इट इज़ ड्यू टू लाइट एंड डार्क बैंड्स। क्रॉस स्ट्राइएशंस हमारे पास क्या होती हैं, एक मसल्स में हमें पहले डार्क बैंड नज़र आए, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। तो ये क्या होता है, क्रॉस स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस मीन्स क्या है, स्ट्रिप अपीयरेंस। और स्ट्रिप अपीयरेंस हमारे पास क्यों होती है, एंड इट इज़ ड्यू टू लाइट एंड डार्क बैंड। जिसके अंदर हमारे पास लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट हो गए, वो स्ट्रिप अपीयरेंस देंगे, वो वाले मसल्स हमारे पास। हमारे पास skeletal muscles are striated in nature, cardiac muscles are also striated, smooth muscles are non-striated in nature। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मायोफिब्रल्स। हम लोगों ने कहा मायोफिब्रल्स आर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स। और हमारे पास स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में मायोफिब्रल्स होते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स में हमारे पास नहीं होते हैं। अब सार्कोमियर। सार्कोमियर बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर है, जो हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर है, तो यही हमें पता चल रहा है कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सार्कोमियर are the basic contractile unit of muscle fiber. Sarcomere is present in cardiac muscle. Sarcomere is absent in smooth muscle. जो sarcomere हमारे पास होता है, ये smooth muscles में हमारे पास present नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आर द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द थिन फिलामेंट। हमारे पास जो ट्रोपोनिन है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स है, जिसका मतलब है कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रोपोनिन प्रोमोट्स द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको प्रोमोट करती है। ट्रोपोनिन इज़ फाउंड इन बोथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। हमारे पास जो ट्रोपोनिन है वो कार्डियक एंड स्केलेटल मसल बोथ में हमारे पास प्रेजेंट होती है, जबकि स्मूथ मसल्स में हमारे पास ट्रोपोनिन नहीं होते। उसके बाद हम इनके एक्शन को देखते हैं कि कौन कौन से मसल्स हैं जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन से वॉलेंट्री इन एक्शन है और कौन से इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। जो स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंट्री इन एक्शन है। इस तरह के स्केलेटल मसल्स जो हमारे पास होते हैं ना, वो हम लोग कंट्रोलेबल हैं। हम लोग उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम जिस तरह चाहें अपनी मूवमेंट कर सकते हैं स्केलेटल मसल्स में। जबकि कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स में हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन आ जाता है, हम लोग उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस थैंक यू सो मच।